In a powerful response to the April 22 terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, the Indian Army carried out a decisive strike under Operation Sindoor, entering Pakistan and destroying multiple terrorist camps. The operation resulted in the elimination of several terrorists and has sparked a wave of patriotic fervor all across the country, with chants of Bharat Mata Ki Jai echoing nationwide in salute to the armed forces. This operation was seen as tribute to those who lost their loved ones in the Pahalgam attack. While Pakistan has rattled by India's retaliatory strike, the Indian Army remains fully prepared to respond to any further provocation. Following the successful strike, ministers from the Uttar Pradesh government praised the Indian Army during the interviews with Hornbill TV, also using the opportunity to counter criticism from the opposition. पहलगाम आतंकी घटना का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में जाके जो आतंकी शिविर थे उसको निस्तानाबूद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई थी, कई परिवारों के जो पति थे सिंदूर, उनका आतंकियों ने मिटा दिया था। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, देश की सेना को सैल्यूट करने का है, उनको अभिनंदन करने का है, गौरवान्वित होने का है और उनको बधाई देने का है कि जिस प्रकार से 22 अप्रैल की घटना जो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही भर्त्सनीय थी, और जैसे हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी आंखों के सामने उनका सिंदूर पहुँचने का काम हुआ, उनके परिजनों की हत्या, उनके पति की हत्या उनकी आंखों के सामने हुई, तो पूरा देश एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। उनकी आग अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन हमको प्रसन्न करने वाला है कि उनके 9 आतंकवादी अड्डों पर, उनके लॉन्चिंग पैड्स पर हमला करके सरकार ने आतंकवादियों को मार गिराया, उनके अड्डे ध्वस्त किए। हम वो लोग हैं जो सहिष्णु हैं, जो शांति प्रिय हैं, लेकिन कायर नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं। और ये भी हमारी संस्कृति है कि जो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई हमको छेड़ता तो उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो हमारे सैनिकों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से चेतावनी देने का काम किया और जैसे देश को भरोसा दिलाने का काम किया, तो वो काम उन्होंने करके दिखाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। और आज ये पूरे शौर्य का दिन है, गौरव का दिन है। मैं सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने खून का बदला, यानी सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेने का काम किया है। और अभी मुझको लगता है ये पिक्चर बाकी है, अभी केवल ट्रेलर हुआ है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी लगातार कह रहे थे कि बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कार्रवाई होगी पूरी एक मिसाल होगी, उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा था। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरे देश में खुशी की लहर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से नींबू और मिर्च टांग करके राफेल का और देश के नौजवानों का अपमानित करने का काम किया, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कांग्रेस इस्तीफा देना चाहिए। और आज की स्ट्राइक मुझको लगता है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी है। उनकी मानसिकता, जो कुत्सित मानसिकता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की थी, दिखाई, उसके ऊपर ही ये प्रहार है। ऐसे लोगों को पार्टी से रिजाइन करना चाहिए। और क्या वो रिजाइन ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं वो भी सब इसी प्रकार की मानसिकता के हैं। वो भी विदेश में जाके भारत की निंदा करने का काम करते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। तो कांग्रेस एक ही पैटर्न पर लगातार चल रही है, पर आज पूरा देश प्रसन्न है और पूरे देश को बधाई है। जैसे ही लोगों को ये जानकारी हुई है, जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, लोग सुबह से ही भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। आपकी किस तरह से खुशी को सेलिब्रेट करेंगे? निश्चित रूप से सबके लिए प्रसन्नता का विषय, हमने मिठाई बांटी है, हमने प्रसन्नता व्यक्त की है, सभी को बधाई है, सबके लिए प्रसन्नता का दिन है और आज हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अभी आपने कहा अगर इसी तरह से अगर कोई भी भविष्य में अगर भारत को छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्या कहें? देखिए, भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में है। एक योग्य, सक्षम और ताकतवर प्रधानमंत्री, उनका नेतृत्व आज देश के साथ खड़ा है। जब नेता मजबूत होता है, प्रधानमंत्री मजबूत होता है, सरकार मजबूत होती है, तो देश का मनोबल और अधिक मजबूत होता है। हम पहले 1971 की अगर मैं बात करूं तो 1971 में भी लगभग 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए पाकिस्तान के मजबूर किया गया था, हथियार डालने के लिए मजबूर किया गया था। तो आज की तुलना अगर तब से की जाए तो 500 गुनी ताकत के साथ देश की सेना खड़ी है, सरकार मजबूती के साथ खड़ी है, पाकिस्तान को
माफ़ी मांगने के लिए, घुटनों के बल चलने के लिए, अन्यथा नेस्तनाबूद होने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप कपिल देव अग्रवाल जी हैं जिनका साफ कहना है अभी भी वक्त है, पाकिस्तान माफी मांग ले वरना सबक सीखने के लिए वो तैयार रहे। पाकिस्तान और आतंकियों को आज करारा जवाब दिया गया है। पहलगाम की जो घटना हुई थी, जो आतंकी वारदात हुई, उसमें आज भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, पूरे देश में जो है खुशी की लहर है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई थी, कई जो लोगों का जो है सिंदूर मिटा दिया गया था, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत वही एक बदला लिया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? हर बहनों का सिंदूर का बदला सिंदूर स्ट्राइक ने लिया। भारत के 140 करोड़ की जनता का सीना 56 इंची हो गया। 56 इंची सीना के लिए भारतीय सेना को सैल्यूट है। भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। जो हमारी संस्कृति है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। जब हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति है। अगर हमारे बहनों का सिंदूर धोला था आतंकवादियों ने, तो घुस के अंदर हमने सेना के लोगों ने उनका आतंकवादियों को ठिकाना को नष्ट किया है। इसके लिए पूरे भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। हर भारतीयों का सीना आज 56 इंची का हो गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे थे जो पहलगाम आतंकी जो गुनाहगार हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्ष था लगातार जो है सवालिया निशान उठा रहा था। लेकिन आज विपक्ष को भी करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान के साथ साथ। आज देखिए, विपक्ष के लोगों ने नींबू और मिर्चा ले घूमते थे, असली तो मिर्चा उनको आज लगा है। जो मिर्चा दिखा रहे थे उनको मिर्ची आज लगी है, जब देश ने अपने शौर्य गाथा को और भी आगे ले गए हैं। भारत की शौर्य गाथा पर सम्मान करना चाहिए। पूर्व में भी हमारी गाथाएं सम्मान के लायक थी, सम्मान वाले काम करती थी, लेकिन विपक्ष रहते हैं भारत में, गाते हैं पाकिस्तान का, और वह हरी मिर्ची दिखा रहे थे। आज मिर्ची उनको लगेगा। कुछ दिन बाद यह लोग विधवा विलाप भी करेंगे कि पाकिस्तान के लोग निर्दोष पर हमला किया गया। जिस तरह से भारतीय सेना कह रही है और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में थे आतंकी शिविरों को ही निशाना बना गया है, सिविलियन को वहां छेड़ा नहीं गया, पाकिस्तान भी इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जिस तरह से बात कर रहा है, एलओसी पे छोटी-मोटी घटनाएं कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करता है तो क्या लगता है कि अभी ये छोटी कार्रवाई है, बड़ा जवाब देना चाहिए इंडिया को? देखिए, पाकिस्तान लतखोर है और लात के देवता बात से नहीं मानते। 47 से लेकर 71 तक कई बार इसने यही काम किया, कई बार हारा, कई बार लात खाया, और 71 में हमने उसके 90,000 सेनाओं को दया कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन अगर अब की कुछ होगा तो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब की बार इनको दया नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब की जो है किसी भी तरह की दया नहीं इन पे नरमी नहीं बरती जाएगी पाकिस्तान पर। एक मॉकड्रिल भी होनी जा रही है, उससे क्या कहेंगे? देखिए, मॉकड्रिल क्या है कि 1971 में लास्ट जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो जो लोग 56 के पहले देखे होंगे, 71 पहले देखे होंगे आप, क्यों रात में हमें विपक्षी विरोधियों को, जो हमारे देश के विरोधी हैं, पाकिस्तान को लोकेशन नहीं मिले, कहाँ पर लाइट जल रहा है, कहाँ पर क्या है, तो रात में पूरे को डार रखते हैं ताकि उनको लोकेशन न मिल सके। हम लोग मॉकड्रिल ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद अगर मान लीजिए हमारा युद्ध छिड़ा ही, तो छिड़ने के बाद आम नागरिक का कर्तव्य क्या होता है, उसे क्या निर्देश का पालन करना चाहिए, रात में अंधेरे में रखना चाहिए ताकि उनको लोकेशन कहीं लाइट से न मिल सके। ये होता है मॉकड्रिल, और एक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, और हम तैयार भी रहते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम उसका जवाब पुनः देंगे। ठीक है, हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान नहीं मानता, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।